तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम माशरे में फैले हसद, जलन और नफ़रत पर मबनी दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। वाक़या सुनने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं इस वाक़े की जानिब जो हमें डलास अमेरिका से राना तबस्सुम पाशा ने भेजा है। ये दुनिया हादसात से पुर है जिसमें कहीं कुदरती आफात होती हैं तो कहीं इंसान के हाथों इंसान की हलाकत की वारदातें, और दोनों के नतीजे में इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल फरामोश वाक़े जन्म लेते हैं। हमारे माशरे में पसंद नापसंद की शादी के नतीजे में 9 बेहतर जोड़ों में से किसी एक की किसी भी वजह से मौत की खबरें अक्सर ही आती रहती हैं। बहुत अजीब और हैरत अंगेज़ बात लगती है कि जब एक नया नवीला जोड़ा मिलने से पहले ही या इसके फौरी बाद मौत के हाथों एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। ऐसे मौके पर यही सुनने को मिलता है कि वो एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि अगर वो एक दूसरे के नसीब में नहीं तो फिर शादी कैसे हो गई, और अगर हो ही गई तो फिर बिछड़ क्यों गए। शादी के बाद इख्तलाफात के बायस तलाक़ हो जाना एक बिल्कुल अलग मामला है, मगर शादी के सफ़र के नुक्ताए आगाज़ पर अंदोहनाक हादसे या किसी नफ़रत का शिकार होकर जुदा होना एक अलग अलमिया है। राना तबस्सुम लिखते हैं कि ये कोई 25-30 बरस पहले का वाक़या है। नवाब शाह में रिहाइश पजीर एक ख़ानदान की एक लड़की की शादी कराची के एक लड़के से हुई। कराची से बड़ी धूमधाम से बारात नवाब शाह आई और शादी के जुमला रसूम से फारिग होकर तकरीब के इख्तिताम पर सर शाम भी कराची के लिए रवाना हो गई। इस शादी में शरीक कुछ लोग हमारे जानने वाले भी थे। वापसी के सफ़र के दौरान दुल्हन बालों में लगे हुए मसनूई जूड़े की पिन्हें चुभने की शिकायत बार बार कर रही थी, लेकिन उसे तसल्ली देकर खामोश करवा दिया गया कि घर पहुंचकर निकाल देंगे। घर पहुंचे तो रसूमात और फ़ोटो सेशन का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान दुल्हन इंतहाई तकलीफ़ से निढाल हो गई और बेदम होकर एक तरफ लुढ़क गई और फिर देखते ही देखते दम तोड़ गई। इस अचानक दी के घर में कोहराम मच गया। हर शख्स परेशान होकर सोचने लगा कि अचानक दुल्हन की मौत कैसे वाक़ हो गई। ताहम इस पुरस्कार मौत की वजह से सभी लाइल्म थे, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की चैमगोइयाँ भी हो रही थीं। कोई कहता कि दुल्हन पहले ही से किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला थी। किसी का ख्याल था कि दुल्हन को जहर दिया गया है, लेकिन ये मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा था। खैर, उसे तबई मौत करार देकर मैयत को गुस्ल देकर तदफीन का फ़ैसला किया गया। गुस्ल के दौरान ये मामला हल हो गया कि दुल्हन की मौत कैसे वाक़ हुई। दरअसल बनाव सिंगार के दौरान इसके बालों में जो मसनूई जूड़ा लगाया गया था उसके अंदर एक जहरीली छिपकली चली गई थी। नहलाने के दौरान जब जूड़ा खोला गया तो अंदर से एक मुर्दा छिपकली बरामद हुई, जिसने इस मासूम दुल्हन के सर के पिछले हिस्से को काट काट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। छिपकली चूँकि काफ़ी जहरीली थी, लिहाजा इसके मुसलसल काटने और ज़ख्म बनने की वजह से दुल्हन की अचानक मौत वाक़ हो गई। जब दुल्हन के घर वालों को इस सानहे की इत्तला दी गई और वो पहुँचे तो उनका दुल्हा वालों के साथ काफ़ी झगड़ा भी हुआ। उनका कहना था कि आपकी तरफ से किसी हासिद ने हमारी बेटी को जहर दिया है, हमने तो उसे बिल्कुल सही रुखसत किया था। लेकिन फिर जब उन्हें मौत की वजह बताई गई तो किसी हद तक मुतमईन हुए, जिसके बाद वो अपनी बेटी की मैयत अपने हमराह वापस नवाबशाह ले गए। इसी तरह का एक और वाक़या भी दूल्हा दुल्हन से मुताल्लिक़ है जो कराची में पेश आया। 30 बरस कबल पेश आने वाले इस वाक़े का काफ़ी दिनों तक शहर में चर्चा रहा। शादी की अगली सुबह दूल्हा दुल्हन जब दिन ढलने तक नहीं जागे और बार बार आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे तोड़ दिया गया। घर वाले कमरे में दाखिल हुए तो दोनों इस तरह उरूसी लिबास में मुर्दा पाए गए थे। हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों के मुंह में पान दबे हुए थे। शायद किसी हासिद ने इन दोनों को पान में कोई बहुत ही सरीउल असर जहर डालकर खिला दिया था, जिसे खाते ही दोनों ही मौत की आगोश में चले गए। ये इत्तफाकी या हादसाती वाक़या नहीं हो सकता, इसके पीछे यकीनन किसी जालिम का हाथ था। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई दिलचस्प और नाकाबिल फरामोश वाक़या भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।